अब देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत हम करने जा रहे हैं करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर जी से, जो इस वक्त बंसल न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे और फिर उनसे जानेंगे कि यह पूरा केस क्या है। बहुत स्वागत करती हूं राकेश जी आपका बंसल न्यूज पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, जिस तरह से इस मामले का खुलासा होता है 19 दिसंबर को, और 19 दिसंबर से बंसल न्यूज लगातार इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन अब चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि आप काफी अनुभवी हैं, न्याय के क्षेत्र में एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं, चंबल के डकैतों के केसेस आपने डील किए। जो ये पूरी घटना, जो ये पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से इस मामले की जांच चल रही है, जिस तरह से एक एक करके इस मामले में परत खुल रही है, आपको क्या लगता है जो जांच चल रही है लीगली एकदम ठीक चल रही है? सबसे पहले स्वांगी जी, मेरा निवेदन ये है कि हम कानून के सलाहकार हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक जी, ये जांच एजेंसी गलत दिशा में जांच कर रही है। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है, लोक आयोग अधिनियम जी, की धारा 19(1) ये कहती है कि लोक आयुक्त तो उन्हीं के घर पर छापा डालेगी जो लोक सेवक होगा। जो लोक सेवक कौन होगा? जो सरकार से तनख्वाह लेगा और सरकार के किसी नियामक आयोग में कार्यरत होगा। जी, तो सौरभ शर्मा जब कई वर्षों पहले नौकरी छोड़ चुका है तो लोक सेवक की परिधि में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने अदालत को भी गुमराह किया कि हम लोक सेवक का छापा डालेंगे, हमको परमिशन दीजिए। और उसके बाद इन्होंने गैर कानूनी तरीके से उसकी गैर मौजूदगी में छापा डाला अरेरा कॉलोनी में, जो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, और लोकायुक्त ने जिस तरह से इस मामले में सबसे पहले लोकायुक्त ने ही दबिश दी थी सौरभ शर्मा के घर पर, ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है, ये बात आप कह रहे हैं। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि अब इस मामले में अन्य जांच एजेंसियां भी आ गई हैं लोकायुक्त के अलावा। आप देखिए आईटी विभाग ने भी जो छापा मारा था वो इस केस में नहीं मारा था, लेकिन जो तथ्य सामने आए थे, कनेक्शन सौरभ शर्मा से जुड़ा था। जब आईटी विभाग को एक गाड़ी मिली थी जंगलों में, उसका कनेक्शन सौरभ शर्मा से आया था। तो सर आपसे यही समझना चाह रहे हैं, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई चल रही है, क्या अन्य एजेंसियों का आना विधिमान्य तरीके से ही सही है? अन्य जो एजेंसी आई हैं वो भी विधिमान तरीके से नहीं आई हैं। मैं उस दिन ग्वालियर में था, ग्वालियर में ईडी ने जो कार्रवाई की जी, वो भी अवैध है। क्यों? कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोई भी संस्था उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के माननीय न्यायालय से जी, सर्च वारंट लेती है। उसके बाद उस क्षेत्र के पुलिस थाने को सूचित कर दिया कि हम फलानी जगह से आए हैं, फलाने व्यक्ति, फलानी संस्था है। जी, तो उसको थाने को भी सूचना नहीं दी इन्होंने, लोकल सर्च वारंट भी नहीं लिया और उसके घर पर इन्होंने छापा डाल दिया। तो उनकी प्रक्रिया भी दोषपूर्ण, विधिपूर्ण नहीं है, पूरी दोषपूर्ण है। अब सवाल ये आता है, उन्होंने तो कर दिया, वहाँ पर कोई उनकी माँ थी नहीं, नौकर था, छापा डाल के चले गए। तो ये मैं ये देख रहा हूँ कि सारी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। इसका हम जवाब न्यायालय में देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, कानूनी कार्रवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अब तो सौरभ शर्मा की मां ने भी बंसल न्यूज से जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि छापे के दौरान वो घर में मौजूद थी। जब छापा पड़ा है, कुछ ही दिनों पहले ग्वालियर से वो भोपाल आई थी। तो क्या ये बात सही है कि छापे के बाद वो आई हैं या छापे के पहले से वो घर में मौजूद थी? छापे के पहले आई थी जी, लेकिन ओनर होना चाहिए जिसके नाम से आप छापा मार रहे हैं सौरभ शर्मा के घर, उसकी गैर मौजूदगी में डाल रहे हैं। जी, लेकिन एक पाराशर जी एक बात इसमें ये भी, आप माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन एक बात ये भी सामने आई थी कि जब इस मामले में लोकायुक्त ने पहला छापा मारा था, उसके बाद लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है सौरभ शर्मा के लिए। उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि छापा पड़ा, तो अब सौरभ शर्मा से भी बात करना चाहती हैं जांच एजेंसियां। सौरभ शर्मा को जैसा उनके परिजनों ने मुझे बताया जी, सबसे पहले नेचुरल गार्जियन माँ होती है। उस माँ को ये शंका है जी, कि मेरे बेटे की कहीं हत्या ना हो जाए, जी, और इसको इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया है कि उसकी हत्या ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमात के लिए मुझसे संपर्क किया जी, और
याचिका लगाई, निर्णय जो भी हुआ उसका पालन करेंगे। अब जो दूसरी प्रक्रिया है जी जी कि उसकी अपील हाईकोर्ट में होगी, फिर वो ऊपर भी होगी, लेकिन प्रक्रिया का पालन इन्होंने नहीं किया, सबको गुमराह करते हुए छापा मारा। चलिए ठीक है राकेश जी, ये आपके आरोप है जो आप बंसल आरोप न्यूज़ नहीं पर है, जी आरोप नहीं कह रहा मैं जी मैं कानूनी पॉइंट बता रहा हूँ आप। चलिए ठीक है, आप क्योंकि मुझसे ज्यादा समझते हैं लीगली इन सब चीजों को, इसलिए मैं इस पर कोई बात नहीं कहूंगी। लेकिन एक जानकारी आपसे और चाहेंगे। आप देख रहे हैं अभी हमने कुछ ही देर पहले खबर चलाई, जिस तरह से लगातार संपत्तियों के खुलासे हो रहे हैं, चल अचल संपत्ति के भी कई दस्तावेज मिले, सोना मिला, चांदी मिली, जेवर मिले, कैश मिला, गाड़ियां मिली, घरों के आप देखिए खुलासे हो रहे हैं। क्या सौरभ शर्मा के पास पर्याप्त सबूत होंगे कि वो प्रूव कर सके कि ये एसेट्स लीगली उनके हैं? जब चालान पेश हो जाता है जी उसके बाद हम प्रमाणित करते हैं कि ये गलत है, ये सही है। जी अभी चालान ही नहीं आया, अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने काम ही शुरू नहीं किया जी है, और कर रही तो गलत दिशा में कर रही है। अभी जांच ही शुरुआत नहीं हुई है। सर्कुलर और नोटिस से हमें इसका कोई सरोकार नहीं है। सौरभ ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए और स्वतंत्र होने के लिए जी और जांच एजेंसियों के सहयोग के लिए जी अदालत में याचिका लगवाई अपनी मां के जी, साथ। उसी याचिका पे आना चाह रही थी राकेश जी मैं कि एक जमानत, अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी। सौरभ शर्मा को तो अभी ढूंढा जा रहा है, उनकी तलाश की जा रही है, लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं, उनकी माताजी ने भी यही बात कही थी बंसल न्यूज पर कि मेरे बेटे की जान को खतरा है। जब लुकआउट नोटिस जारी हो गया तो अगर वो कॉपरेट करना चाह रहे हैं सौरभ शर्मा इस पूरी कार्रवाई में, तो उनको सामने आ जाना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर यह भी है कि आपने अग्रिम जमानत याचिका तो लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो इस पर आपका क्या इस पे मत है? क्या ऐसा हो सकता है इस मामले में जो कोर्ट ने किया है? कोर्ट को तो हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है जी कोर्ट जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। कोर्ट ने खारिज की, हम स्वागत करते हैं। कोर्ट जमानत देता तो स्वागत करते हैं। जी हम जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेंगे। उनकी माँ भी अभी सहयोग कर रही है। आज भी उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर, मैं भी गया था, जी वहाँ बयान देना शुरू किए हैं। जी तो वो ये नहीं कह सकती एजेंसी कि इनके घर वाले हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सौरभ शर्मा फ्री हो जाएगा, जी उसको ये लगेगा कि मुझे कोई खतरा नहीं है, तो इनकी एजेंसी को सहयोग करेगा, पूरा सहयोग करेगा। लेकिन एक बात ये भी है ना राकेश जी, आप सब जानते हैं अच्छे से कि एक न्यायिक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये पूरी चीजें चल रही हैं, कार्रवाई हो रही है, तो उसे असंवैधानिक कहा जा सकता है कुछ लोगों द्वारा। जैसे आप कह रहे हैं, आप न्याय को ज्यादा समझते हैं, कानूनी कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रही है, या आप कह सकते हैं, हम अभी इसे नहीं कहेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर सौरभ शर्मा चाहते हैं कि कार्रवाई बहुत अच्छे से हो, वो कॉपरेट करना चाहते हैं, तो क्या आपकी उनसे बात हुई? वो क्यों सामने नहीं आकर सुरक्षा मांग रहे हैं अपने लिए? इसमें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा, सौरभ शर्मा से मेरी कोई बात नहीं जी मैं कभी मिला नहीं उनसे। उनके परिजन जरूर आए थे, उनकी माँ जरूर आई थी, जी और माँ ने कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया है कि मेरे नाम से मैं राकेश पराशर को अपना वकील नियुक्त कर रही हूँ। जी तो उनकी जो बातें हैं वो न्यायालय में रखी हैं मैंने। उनकी बातें न्यायालय में आप रख रहे हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा खुद चाहते हैं कि वो इस केस में साथ दे, एजेंसियों को भी बताना चाहते हैं, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, ये जो एसेट्स उनके नाम निकल रहे हैं इस पर भी वो प्रूफ देना चाहते हैं। तो सौरभ शर्मा कहाँ हैं? अगर वो सामने आ जाएंगे तो मुझे लगता है उन पर इतने सवाल नहीं उठेंगे। उनकी माँ से भी जिस तरह के सवाल किए जा रहे हैं, जैसे आप और हम चैनल देख रहे हैं, वो भी कहीं देख रहे होंगे, उनको भी भरोसा है। मेरा आपसे निवेदन है, जरा मीडिया ट्रायल ना चले, जी आपसे विशेष निवेदन है, जी जी क्यों कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मेरा पर्सनल निवेदन है। आप तो जैसा नहीं राकेश जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ और इस बात का मैं सम्मान करती हूँ। और आपने कहा है कि आपकी उनके परिजनों से बातचीत है, तो मेरा सवाल बस यही है कि परिजनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है? अब उनको ऐसा लगता होगा इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और मीडिया ने इतना ट्रायल लंबा कर दिया है, तो उनको लगता है कि मेरे बेटे की कहीं हत्या हो गई तो फिर जांच एजेंसी कुछ नहीं करेंगी, फिर तो जांचें ही होती रहती हैं। कई बार ऐसा हुआ है। कई प्रभावशाली लोगों के तथाकथित इस मामले में संलिप्तता की बातें भी कही गई थी। इससे पहले हमने भी कई ऐसे तथ्यों को, हमारे तक भी पहुंचे थे ऐसे तथ्य, लेकिन बात यही है कि जब तक कोई साक्ष्य सामने नहीं होता, बिना किसी आधार पे नहीं कहा जा सकता। क्या आपको लगता है इन प्रभावशाली लोग, तथाकथित प्रभावशाली लोगों के कारण इस पूरे मामले की कार्रवाई में भी कुछ बाधाएं आ रही हैं? शंका ही पर्याप्त है। शंका प्रमाणित का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन शंका अगर जाहिर हो गई है तो
माननीय अदालत के सामने हमने कहा है जी, कि हमको शंका है, हमको स्वतंत्र किया जाए और हमको सुरक्षा दी जाए। चलिए ठीक तो ये तो हर नागरिक का अधिकार है, आपका भी है, मेरा भी है। तो अगर सुरक्षा मांग रहे हैं जी, और सहयोग मांग रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति होना चाहिए? चलिए ठीक है। वकील साहब, अब आपसे यही समझना चाहेंगे कि आगे आपका अब अगला स्टेप क्या होगा। आप लीगली बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, कई केसेस का अनुभव रहा है। इस केस में अब आपकी ओर से क्या प्ली की जाएगी कोर्ट में? अब अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में हाँ, आज ही कॉपी मिली है हमको, सर्टिफाइड कॉपी। जी, शीघ्र ही हम वहाँ जाएंगे और उनसे भी गुहार करेंगे कि हमारे को सुरक्षा दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए। जी, हम सहयोग करने को तैयार हैं। जांच एजेंसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उनके परिजनों ने हमारी जांच में सहयोग नहीं किया, आज तक नहीं कहा है। जी, अभी भी उनकी माताजी बीमारी की हालत में इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर बयान दे रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। जी, और जितनी उनकी जानकारी है, हर बेटा व्यापार करने में स्वतंत्र होता है। बिल्कुल। माँ को उतनी जानकारी देता है जितनी ज़रूरत है। माँ तो घरेलू होती है, वृद्ध माँ है, बीमार है, तो उसमें क्या बात है? सौरभ आ जाएगा, सौरभ देगा सहयोग। लेकिन विश्वास हो जाए कि सौरभ को कोई खतरा नहीं रहेगा तो हम आ जाएगा बेचारा। चलिए ठीक है, यानी ये माना जाए कि खतरे के चलते ही सौरभ शर्मा सामने नहीं आ रहे हैं जी, और वो चाहते हैं कोऑपरेट करना। बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल, हम माने जो बिल्कुल, आप कह रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी, बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए और ये कोऑपरेशन करने के लिए कि आपने उनका भी एक पक्ष बताया जो इस पूरे केस में लगातार रडार पर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सौरभ शर्मा केस में उनके वकील साहब राकेश पाराशर जी को आपने सुना, किस तरह से उनका कहना है कि सौरभ की जान को खतरा है। जैसे ही परिजनों को ये आश्वस्त हो जाएंगे वो कि अब सौरभ शर्मा की जान को खतरा नहीं है, सौरभ खुद सामने आएंगे और इस जांच में कोऑपरेट करेंगे। फिलहाल देखना होगा इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है। आगे बढ़ेंगे और आप देखिए बंसल न्यूज पर जिस तरह से सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा से मेरी कोई बात नहीं हुई है। बंसल न्यूज पर खुद उनके वकील साहब ने कहा मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, लेकिन उनके परिजनों को ऐसा लग रहा है कि सौरभ की जान को खतरा है। उनकी मां आज भी इनकम टैक्स ऑफिस में बैठकर इस कार्रवाई में सहयोग कर रही हैं, कोऑपरेट कर रही हैं। लेकिन बंसल न्यूज पर आप देखिए, पहली बार सौरभ शर्मा केस के उनके वकील खुद बैठे और उन्होंने ये बात रखी है। सौरभ शर्मा का पक्ष पहली बार आप देखिए बंसल न्यूज पर सामने आया, जहां उनके वकील कह रहे हैं कि सौरभ शर्मा तो सहयोग करना चाहते हैं, इस केस में आगे आना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक शंका है उनके मन में कि सौरभ की जान को खतरा है। अगर सुरक्षा दी जाए सौरभ को तो सौरभ खुद इस केस में कोऑपरेट करेगा।